चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। कल ये 7 तक किए थे, 1 से लेकर 7 तक कल हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल? ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या काम करेंगे। किसी वृत्त का केंद्र से बोला कि 12 सेंटीमीटर का दूरी पर, मान लीजिए ये सेंटर आपका वो दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से 12 सेंटीमीटर का ये दूरी है, यहाँ से ये जीवा है आपका ए, इसको बी बोल देंगे, ए बी। तो ये बोल दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ये ए बी का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि अगर इसका मान हम नाम पी बोल दें तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में काटता है। ये ए पी और पी भी दोनों बराबर, इसको बोलेंगे 5 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर है भाई। अब इसको मिलाइएगा ना, ओ ए को मिलाइएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का कहानी बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलते हैं कि 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण। तो ओ ए का मान कितना, जब ये 5 12 है तो इसका मान 13 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस बन के आएगा आपका 13 सेंटीमीटर। रेडियस है 13 सेंटीमीटर, तो जानते हैं कि डायमीटर बराबर होता है 26 सेंटीमीटर। 2 गुना रेडियस, 2 इंटू रेडियस बराबर बोलेंगे डायमीटर। बस यही आपका आंसर बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है ना भाई। तो 13 सेंटीमीटर हड़बड़ा के नहीं मार दीजिएगा, 26 सेंटीमीटर इसका आंसर प्रॉपर पकड़ाइएगा, ठीक है। चलिए, खुशी में 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, हड़बड़ा के आंसर लगाने का मन करेगा 13 सेंटीमीटर, लेकिन गलती हो जाएगा, लगाइएगा नहीं। ध्यान दीजिएगा इस सब चीज का। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान से सोचिए क्या दिया हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि इफ P and Q are the middle point of the side AB and AC of a triangle ABC, R is a point on the line segment PQ in such a way that PR is to RQ का मान दिया है 1:2। if PR का मान 2 सेंटीमीटर, BC का मान कितना? तो सोचिए कि ये A B और C कोई ट्रायंगल दिया हुआ। आपसे क्वेश्चन में दिया कि P and Q आर द मिड पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट है P और इसका मिडिल पॉइंट Q। इसको मिलाइएगा ना, ये थ्योरम है दिया हुआ। सोचिए थ्योरम क्या है कि ए बी सी कोई त्रिभुज दिया हुआ, इसका मिड पॉइंट, देखो तो त्रिभुज तुम्हारा एबीसी दिया हुआ था, इसका मिड पॉइंट अगर डी और इसका मिड पॉइंट ई बोलेंगे ना, इसको जो मिलाइएगा, लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं लिखे हो तो लिख लीजिएगा कि अगर एबीसी का मिड पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ई सी रेस्पेक्टिवली, ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली इन ट्रायंगल एबीसी। लिखिएगा कि इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में डी एंड ई, if D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively, then DE parallel to BC and DE बराबर लिखिएगा हाफ BC के। ये थ्योरम है कि त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु जब D और E होगा ना, तो DE रहेगा पैरेलल BC के और DE बराबर होता है हाफ BC। इसको लिख लीजिएगा। तो यहीं से क्या काम करेंगे, सोचिए यहाँ से क्या काम करेंगे कि हम लोग यहाँ पर तो लिख लिए कि PQ के बारे में कि PQ BC के पैरेलल होगा और PQ बराबर हो जाएगा हाफ BC। PQ बराबर हो जाएगा हाफ BC। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि R इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट PQ। PQ पर एक पॉइंट है R, इस पर कोई पॉइंट यहाँ पे R दिया हुआ। सोचिए यहाँ पर कोई पॉइंट R दिया हुआ है, इन सच ए वे दैट PR इज टू RQ का मान 1:2। अब यहाँ पर PR इज टू RQ का मान 1:2 दिया हुआ है। यहाँ तक ठीक है भाई। PR इज टू RQ का मान 1:2।
आपसे बोला है कि पी आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। जब पी आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर मतलब 1 रेशियो का मान 2, तो 2 रेशियो का मान कितना? इसीलिए आर क्यू का मान 1 रेशियो का मान 2, तो 2 रेशियो का मान 4 सेंटीमीटर। ये तो समझ में आया होगा। मतलब इसीलिए पी क्यू का मान पूछेंगे तो बोलेगा पी आर प्लस आर क्यू, मतलब 4 दू 6 सेंटीमीटर। नहीं बुझा रहा होगा तो बोलिएगा। और हम जानते हैं, हमसे पूछा बीसी का मान कितना, तो पी क्यू बराबर है हाफ बीसी के, तो बीसी बराबर लिखिएगा 2 पी क्यू। पी क्यू का मान 6 सेंटीमीटर, 2 पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, यही कहलाएगा बीसी का मान। आंसर बोलिएगा 12। बात समझ में आया होगा। दिक्कत है तो बोलिए, नहीं बुझाया होगा तो बोलिए, समझ गया तो ठीक है। 12 सेंटीमीटर आंसर में किसी को दिक्कत है तो बोलना भाई। चलिए क्लियर है तो बहुत सुंदर। 10 नंबर क्वेश्चन बढ़िया आ गया। यदि O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड कोण OBC का मान 35 डिग्री, BAC का मान क्या होगा? अब सोचिए, सर्कम सेंटर बोला है त्रिभुज ABC में, ये ABC त्रिभुज में दिया हुआ है। सर्कम सेंटर कहाँ से बनेगा? सर्कम सेंटर बोले थे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड से, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ये लंब समद्विभाजक जहां पे कटता है वहां से बोला गया। तो ये पॉइंट मान लेते हैं O, समझ रहे हैं ना? O मान लिया, तो अब यहाँ से क्या करिएगा ना कि O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का सर्कम सेंटर परिकेंद्र, परिकेंद्र में क्या बोले थे कि O से OA, O से OB, O से OC, ये तीनों दूरी बराबर है। इसी को रेडियस मानते हुए जब हम सर्किल खींचेंगे तो ये जो वृत्त खिंचाएगा, यही वृत्त आपका कहलाएगा परिवृत्त। बुझे? यही परिवृत्त कहलाएगा। तो यहाँ से क्या बोला गया कि ओबीसी, मतलब इसको मिला दीजिएगा ना ऐसे, तो ये कोण का मान, ओबीसी का मान, कोण ओबीसी, कोण ओबीसी, सॉरी हम बीओसी पकड़ लिए। देखिए कोण ओबीसी ये वाला आइटम दिया है, कोण ओबीसी, इसके बारे में कोण ओबीसी का मान बोल दिया 35 डिग्री। तो बोला हमसे BAC का मान कितना होगा, इसका मान बताइए क्या होगा। तो आपको क्या मालूम है? मालूम आपको ये है कि यहाँ पर जब हम लोग इसको मिटा देते हैं, इस फिगर को, अब यहाँ से आपको क्या सब मालूम है? आपको मालूम क्या है, ध्यान से समझिए। आपको मालूम है कि ये हमारा फिगर था, ठीक है। आपको ये भी मालूम है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, मतलब ये जहाँ पे कटा, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे कटा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कटा तो अपने पास जो बन के आया है फिगर, वो कैसा बन के आया है? फिगर बन के आया है कि यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ से इसको मिला दीजिए, फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए, समझ रहे हैं ना? यहाँ से इसको मिला दीजिए, बस यही कहानी बन क्या है। और यहाँ से जो सर्किल खींचिएगा ना, सर्किल जो खींचिएगा इस टाइप से खिंचाएगा, ठीक है। बस सीधा कर लीजिएगा अपना यहाँ से। तो ये पॉइंट जो बन के आ रहा है ना, इसको बोल दिए O। इस पॉइंट को यहाँ से इसको बोल दीजिएगा O। ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ठीक है। अब ये इसका मान बोल दिया है 35 डिग्री, तो हमसे पूछा कि इसका मान क्या होगा, समझ रहे हैं ना? इसका मान आपको मालूम है कि जब यहाँ से बोल दिए कि OA, OB, OC को रेडियस मानेंगे, तो किसी भी त्रिभुज में अगर हम ये कोण, अगर देखिए ABC, अगर ये बोलते कि AB और AC बराबर है, तो मतलब ये और ये दोनों भुजा बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, कि दो साइड बराबर, तो दोनों कोण बराबर होता है। तो OBC ट्रायंगल में सोचिए, जो BOC ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो OB और OC तो रेडियस बोलिएगा, तो ये 35 डिग्री, तो इसको भी 35 डिग्री बोलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना कि OB और OC रेडियस है। OB और OC रेडियस है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि OB बराबर OC, इसीलिए कोण OBC बराबर OCB बराबर बोलेंगे 35 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो इसका मान कितना? इसीलिए कोण BOC का मान कितना लिखिएगा? तो तीनों कोण का मान 180 डिग्री, तो 180 में से 70 जाएगा, 180 डिग्री में से 70 डिग्री जाएगा तो लिखिएगा 110 डिग्री। मतलब कोण BOC का मान, कोण BOC का मान निकल के आया 110 डिग्री। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज किसी इसमें
सर्किल वाले में कि परिधि का कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है, चाहे बोलते हैं केंद्र का कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना। तो जब इसका मान 110 डिग्री, तो ये बनेगा 55 डिग्री, खत्म कहानी। इसका मान लिखना पड़ेगा 55 डिग्री, खुशी में 110 नहीं मार दीजिएगा। ये है 35, ये 35 तो 70, ये है 110 तो ऊपर वाला हो जाएगा 55। परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है, चाहे बोलते हैं केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना। तो यहीं से ये है 110, तो ये हो जाएगा 55। बढ़िए आगे। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन एक बार बना के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई। इफ I इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड कोण BIC का मान 135 डिग्री, देन ट्रायंगल ABC इज ए। अब सोचिए कि 11 नंबर में ABC कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें बोला है कि इन सेंटर, तो इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है, मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं इन सेंटर, बुझे। तो ये हो गया BIC का मान 135, इसका मान बोल दिया है 135 डिग्री, BIC का मान 135। एंगल बाइसेक्टर, तो अगर हम बात करते हैं त्रिभुज BIC में, इन ट्रायंगल BIC, इसमें सोचिएगा तो कोण BIC प्लस लिखिएगा कोण IBC प्लस लिखिएगा कोण ICB का मान लिखिएगा 180 डिग्री। यहाँ तक तो ठीक था भाई। अब BIC का मान 135, तो आपसे पूछा जाएगा कि कोण IBC प्लस कोण ICB का मान कितना, तो क्या लिखिएगा 180 डिग्री माइनस IBC, ये BIC का मान 135 है, घटा दीजिएगा तो लिखिएगा 45 डिग्री। तो अगर इसी को बोलेंगे ना कि दोनों को 2 गुना करिए, दोनों को 2 गुना कर दीजिए, तो दोनों को 2 गुना करिएगा तो 2 एंगल है IBC प्लस एंगल ICB बराबर इसका 2 गुना 45 का, तो कीजिएगा 90 डिग्री। इसका मतलब IBC का 2 गुना, तो इसका मतलब कोण B, मतलब कोण ABC लिखिएगा 2 गुना कोण ICB, ये ICB का 2 गुना करिएगा तो पूरा कोण पकड़ लेगा, ACB का मान लिखिएगा 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है, तो B का मान और C का मान ये पूरा मिला के 90, तो इसका मतलब कोण A कितना होता होगा, कोण A को बोलिएगा 90, इसीलिए कोण BAC बराबर बोलिएगा 90 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण अगर 90 डिग्री बनेगा तो बोलना होता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको बोलना होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं उसको, राइट एंगल ट्रायंगल को। भाई दिक्कत है तो बताइएगा। अरे उमा, समकोण उसी को बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में, समझिए। त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार चुने गए कि AD बराबर 1/3 AB एंड AE बराबर 1/3 AC। यदि BC की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो DE की लंबाई कितनी। अब ये दिया हुआ है, सोचिए कि ABC त्रिभुज दिया हुआ, आपसे बोला कि D और E इस प्रकार चुना कि तिहाई होना चाहिए, हाफ बोलता तो मिड पॉइंट, तो DE। सोचिए कि AD बराबर 1/3 AB दिया हुआ, इसका मतलब AD बट्टा AB करेंगे तो रेशियो कितना 1:3। AD इज टू AB करेंगे तो लिखिएगा 1:3। तो AB बट्टा AB मतलब AB का मान 3 रेशियो, AD का मान है अगर 1 रेशियो, तो DB का मान कितना, इसीलिए DB बराबर बोलिएगा 2 रेशियो। ये बात समझ में आया। आप बोलिएगा इसको 1, इसको बोल दीजिएगा 2। सेम कहानी यहाँ भी, AE बराबर 1/3 AC मतलब AE का मान 1, तो AC का मान 3 मतलब EC का मान 2 बोल दीजिएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये आपके सामने दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज जिसको बोलते हैं आप। अब ये सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज में जाइए एक बार, बोलिएगा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE सिमिलर कैसे है, इसको सिमिलर करना पड़ेगा। तो बोलेगा सिमिलर कैसे हुआ, तो सिमिलर सोचिए कि दोनों त्रिभुज में जब DE और BC पैरेलल है दिया हुआ,
आपसे बोला कि इस प्रकार चुना गया कि AD बराबर है 1/3 AB के और AE बराबर है 1/3 AC के, मतलब ये पैरेलल वाला कहानी है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे ही दो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो ये ऊपर का कोण ऊपर के बराबर, नीचे का कोण नीचे के बराबर, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ रहे हैं ना। तो दोनों त्रिभुज में लिखिएगा कोण D का मान, कोण D का मान कोण B के बराबर, ये वाला इसके बराबर, कोण E का मान कोण C के बराबर, कोण E बराबर कोण C, और कोण A तो दोनों में कॉमन है, शामिल है, कोण A इज कॉमन, बुझ गया ना। तो त्रिभुज का तीनों कोण जब एक दूसरा के बराबर दिख रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा, समरूप त्रिभुज होगा। और जैसे ही त्रिभुज समरूप है, सिमिलर होगा, तो बताए थे ना कुछ कहानी, सिमिलर वाले केस में कुछ बताए थे शायद, बोले थे कि रेशियो सबका बराबर होता है रे बचवा लोग। सिमिलर वाले केस में क्या बोलते हैं, रेशियो बराबर होता है ना, इसी हिसाब से निकाल दीजिएगा, ठीक है। एंड इसका वाइस वर्सा भी चलता है, एंड वाइस वर्सा, कि अगर ये रेशियो बराबर तो बोलेंगे दोनों त्रिभुज समरूप है, इसी हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे समझिए, कि जैसे ही आप सिमिलर कर लिए ना, तो पूछा कि DE का मान कितना, तो मतलब AD बटा AB इन ट्रायंगल कर लीजिएगा, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, बुझे। जब हमको यहाँ पर ये बोल दिया कि AB बराबर AB बट्टा सॉरी AD ना हो, AD बट्टा AB बराबर बोल दिया AE बट्टा AC, AE बट्टा AC, ये दोनों बराबर है 1/3 के। तो जैसे ही AD बट्टा AB और AE बट्टा AC बराबर, तो मतलब क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होता है, तो DE बराबर लिखना होगा DE बट्टा BC बराबर ही लिखना होगा 1/3। तो आपसे DE का मान दिया था ना, DE की लंबाई कितना पूछा, BC का मान दिया 15, तो यहीं से बोलिएगा कि जब DE बटा 15 का मान 1/3, तो इसीलिए DE बराबर लिखिएगा 5 सेंटीमीटर, आंसर DE का मान बोलिएगा 5 सेंटीमीटर। कोशिश करिएगा समझने का, दिक्कत बुझाएगा दोबारा पूछेगा, तिबारा पूछेगा, हम बताएंगे भाई, समझा। और सामने होना है, एक बार बना के फिर अपने से देखना, नहीं बुझाएगा तब पूछना, समझ गया तो ठीक है, दिक्कत होगा बोलना रे बाबा। देखो क्वेश्चन 13 नंबर में, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर लंबी है, और उनका BAC का मान 90 डिग्री, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। सोचिए कि वृत्त की दो जीवा AB और AC, AB और AC आपसे बोल दिया, AB का मान बोल देते हम लोग 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से AC का मान बोल देते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको जो मिलाइएगा ना, इसको जो मिलाइएगा, तो पूछा कि BAC, ये आइटम हमारा 90 डिग्री का, BAC 90, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, लिखवाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो समझ लीजिए कि ये कोई वृत्त दिया हुआ है, इसको दो भाग में बांट दीजिएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा ना भाई। AB इसका डायमीटर, तो डायमीटर से जो सरकमफेरेंस पे कोण बनाइएगा, तो ये बनता है 90 डिग्री का। ACB बराबर लिखिएगा, ACB बराबर 90 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में आपसे बोला, सॉरी किसी भी वृत्त में अगर आपसे बोला है कि 90 डिग्री बन रहा है, तो सोचिएगा कि डायमीटर से काम हो रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे BC का मतलब डायमीटर होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि BC का स्क्वायर बराबर लिखिएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AB का मतलब कितना, 8 का स्क्वायर लिखिएगा 64, 6 का स्क्वायर लिखिएगा 36, ये हो जाएगा 100। तो इसका मतलब BC का मान निकल के आएगा 10 सेंटीमीटर। और जब BC का मान 10 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर अगर हमारा 10 सेंटीमीटर का है, क्योंकि डायमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसीलिए रेडियस बराबर लिखिएगा 5 सेंटीमीटर, रेडियस बोलिएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर है चौथा नंबर ऑप्शन, लगा दीजिएगा 5 सेंटीमीटर, वही आपका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 हो, तो उस बहुभुज की कुल भुजा कितनी होगी।
प्रत्येक आंतरिक कोण, इफ द इंटरनल एंगल, इफ ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 144 डिग्री, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। कल ही लिखे थे कि n-2 इंटू 180 डिग्री प्रत्येक है, तो बटा n करेंगे, इसका मान 144 के बराबर। 36 से काटिएगा, 36 चौका 144, 36 पंचे 180, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5n-10 बराबर 4n बोलेंगे। इसी को लिखिएगा, 5n-4n का मान 10 बोलेंगे, n का मान लिखिएगा 10। 10 गो भुजा वाला है, समझ गए। बस इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में आइए। 15 नंबर क्वेश्चन में समझिए, अब क्या दीजिएगा। ओ त्रिभुज, सॉरी ओ बिंदु त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है और कोण ए का मान 30 डिग्री, बीओसी कितना होगा। इफ ओ इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड कोण ए का मान 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोण बीओसी। त्रिभुज अंतः केंद्र, अंतः केंद्र किससे बोला गया था। अंतः केंद्र किससे बनेगा, अंतः केंद्र के लिए आपसे बताया गया था कि एंगल बाइसेक्टर जहां पे जाएगा, समझ रहे हैं ना। ए बी सी अंतः केंद्र बोला गया था कि एंगल बाइसेक्टर जहां पे जाएगा, तो एंगल बाइसेक्टर कर दिए। मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से हम लोग इसको कर दिए। ओ के बारे में बोला कि ये अंतः केंद्र है, कोण ए का मान बोल दिया 30 डिग्री का, बी ओ सी कितना होगा सोचिए। तो कोण ए का मान 30 डिग्री, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग कि कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना, कोण बी प्लस कोण सी का मान बोलेगा 150 डिग्री। तो बोलेंगे इसका हाफ करिए, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये अल्फा तो ये भी अल्फा, समझ रहे हैं ना। ये बीटा तो ये भी बीटा, और ये पूरा मिलाकर आप बोल रहे थे यहाँ पर 30 डिग्री, आप ये बीटा, ये पूरा मिलाकर 30, तो मतलब ये 15, तो इसको 15 बोलते, 15 15 30, समझ रहे हैं ना। तो सोचिए कि यहाँ पर b प्लस सी का मान 150, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का मान बोलिएगा 150, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा का मान 75 नहीं बोलिएगा। और जब अल्फा प्लस बीटा का मान 75, तो इन ट्रायंगल बीओसी में, इन ट्रायंगल बीओसी सोचिए क्या लिखिएगा। तो लिखिएगा ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस बीओसी का मान 180 डिग्री के बराबर। इसीलिए कोण बीओसी बराबर 180 डिग्री में से अल्फा माइनस अल्फा और बीटा को घटा दीजिएगा 75 को, तो ये बन के आएगा 105 डिग्री। यही आपका आंसर बन के आएगा, दूसरा नंबर 105। 16 नंबर चलिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है, तदनुसार यदि दोनों वृत्त संकेंद्रीय भी हो तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। द कॉर्ड ऑफ CHORD लिखना, कॉर्ड का स्पेलिंग। द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is the tangent of a circle of radius 3 centimeter. If both circle have the same center, then what is the length of the chord? ध्यान से समझिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है और दोनों समकेंद्रीय है। मतलब सेंटर यहाँ पे बोल दिए कि इसको हम लोग O, ये है O, समझ गए ना। अब यहाँ से इसका स्पर्श रेखा खींचिएगा जो इसका जीवा कहलाएगा, इसको बोल देंगे हम लोग यहाँ पर, इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी। ध्यान से समझिए, अब ये ए बी स्पर्श रेखा कहलाएगा और ये छोटा वाला जो है ना इसका क्या है, तो ये ए बी स्पर्श रेखा कहलाएगा और ये बड़ा वाला सर्किल में इसका ये कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की जीवा, मान लीजिए ओ से ए को मिला देंगे, तो ये वाला आइटम बोलिएगा सीधा खींच, इसको लिखिएगा 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये त्रिज्या कहलाएगा ना भाई 3 सेंटीमीटर। तो इसका नाम अगर P बोल देते हैं, तो आप जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा और यहीं से त्रिज्या खींचा जाए तो ये दोनों परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर, ये थ्योरम बताए थे। तो यहीं से ये आइटम तो 90 डिग्री कहला जाएगा, और जैसे ही 90 डिग्री कहला जाए तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं।
तो ये एच कहलाया 5 और ये परपेंडिकुलर 3, तो ये आइटम 4 नहीं हो जाएगा, बताइए। तो ये 4 तो ये भी 4। लेंथ ऑफ द कॉर्ड तो बोलेगा 4 4 मिला के 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, खत्म कहानी। उमा 4 में नहीं मार देना रे, 4 बोला ठीक है, 4 दूना 8 बोल देना, समझ रहा है ना भाई। ये 4 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम से करिएगा ना भाई कि एपी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। तो यही से 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, कटिएगा 16, इसीलिए एपी का मान बोल दीजिएगा 4, बस यही कहानी। एपी का मान 4 तो पीबी का मान 4, 4 4 मिला के 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिए। 17 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, क्या बोलिएगा। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक भुजा AB को E तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि BE बराबर AB हो जाए। तब DE भुजा यदि BC को Q पर काटती हो तो Q बिंदु भुजा BC भुजा को किस अनुपात में विभाजित कर देगा। सोचिए क्वेश्चन के हिसाब से, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि आमने सामने की भुजा दोनों बराबर हो और पैरेलल हो। तो ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बोल दिया, ए बी सी और डी, एबीसीडी, ठीक है। ए बी को ई तक इस तरह बढ़ाया गया है, अब ए बी को ई तक बढ़ा दीजिए, इस तरह बढ़ाया गया कि बीई बराबर ए बी हो जाए, मतलब ये आइटम और ये आइटम बराबर, तो बीई हो जाए। तो बोला कि तब डीई, डी से ई को मिलाइएगा, डी से ई को मिलाइएगा, तो डीई भुजा यदि बीसी को क्यू पर काटती है तो क्यू बिंदु बीसी भुजा को बीसी को किस अनुपात में विभाजित कर देगा। अब सोचिए कि ए बी तो है इसके बराबर, मतलब ए डी और बी सी बराबर, ए बी को अगर एक्स बोलते हैं तो डी सी को एक्स बोलना होगा। और क्वेश्चन में बोला कि ए बी को आगे बढ़ाइए ई तक और तब डी को मिलाइए, ए बी बराबर बीई हो जाएगा। तो ये एक्स, तो इसका मतलब ये भी एक्स। तो अगर हम बात करें कि इन ट्रायंगल डी सी क्यू एंड ट्रायंगल बी क्यू और ई में क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा यहाँ पे कि साइड हमारा बीई बराबर है डीसी, ये तो भुजा बराबर है, ठीक है। अब ये भुजा बराबर, तो ये कोण और ये कोण तो बराबर रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं ना भाई। तो शीर्षाभिमुख कोण, तो बोलिएगा कि कोण बी क्यू ई बराबर एंगल हो जाएगा सी क्यू डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और जानते हैं कि डीसी और एई पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्सल काटता है, तो ये कोण और ये कोण हो जाएगा अल्टरनेट एंगल के। तो लिखिएगा यहाँ से क्या लिखिएगा कि कोण सी डी क्यू बराबर कोण लिखिएगा बी ई क्यू के। तो ये पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, और ये है आपका अल्टरनेट एंगल। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि दो कोण और एक भुजा बराबर है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो कोण और एक भुजा बराबर है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सब ढंग से बराबर। तो अब ये BC बराबर है BE के, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो इसका मतलब है कि DQ बराबर QE बोलेंगे, CQ बराबर BQ बोलेंगे। जैसे ही ये दोनों कन्ग्रुएंट है, इसीलिए बोलिएगा कि BQ बराबर है QC के, और इसी को बोलेंगे BQ इज टू QC। BQ इज टू QC निकालना है तो लिखिएगा 1:1 का केस, दोनों बराबर है, 1:1 का केस, बस इसी को पकड़ा दीजिएगा आंसर। किस रेशियो में काटेगा, बोलेगा 1:1 का रेशियो। दोनों त्रिभुज को कन्ग्रुएंट साबित कर लिए, जैसे ही कन्ग्रुएंट हो गया ना, उसके बाद बोल दीजिएगा कि ये दोनों बराबर है, खत्म कहानी। ये कोण और ये कोण अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए।
सारा क्वेश्चन फिर से बना के देखिएगा, नहीं बुझाएगा तो बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी एक वर्ग है, एम ए बी भुजा का मध्य बिंदु है और एन बी सी भुजा का मध्य बिंदु है। डीएम और एन को जोड़कर नई भुजा बना दी जाती है तो ऊपर मिलती है, जो ऊपर मिलती है। तो कौन सा सही है? सोचिए, ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग में हम जानते ही हैं कि सब भुजा बराबर है, सब 90 डिग्री पर कटता है। क्या क्या लिखिएगा, इसको बोल देंगे ए, यहाँ पर बोलेंगे बी, यहाँ पर बोलेंगे सी, यहाँ पर बोलेंगे डी। ए बी सी डी एक वर्ग है, एम ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु कहलाएगा यहाँ पर एम। एन आपका बी सी का, इसको बोलेंगे एन। डीएम, डी से एम को मिलाइए, ये कहलाएगा डीएम, और इसको यहाँ से मिलाइए, ये कहलाएगा ए एन। बुझे? ये आपका डीएम, वो आपका ए एन कहलाया। तो बोला कि इसको जो ओ पर मिलता है, ये ओ पॉइंट में मिलता है, दोनों को मिलाइएगा। तो आपसे कहा कि कौन सा सही है। सोचिए जरा इसमें क्या सही होगा, कि अगर हम पूरा डीसी को यहाँ पे मान लेते हैं कि डीसी को अगर 2x, तो ये ए बी हमारा 2x, ये हमारा डी ए 2x, ये हमारा सी बी 2x, तो ये हाफ हाफ हुआ, तो ए एम का मान x, एम बी का मान x, सी एन का मान x, बी एन का मान x, समझ रहे ना? तो अगर हम, और ये सब होता क्या है, तो सब 90 पे कटता है, इसका जो चारों कोण है ये 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल, अगर यहाँ पे ए एम था, डी ए एम में, डी ए एम में बात करिएगा, तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, बोलेंगे डी एम स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, तो डी ए स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। और तो डी ए का मतलब 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, ए एम का मतलब x स्क्वायर, इसी को बोलेंगे 5x स्क्वायर। एंड ए एन का, इस त्रिभुज में ए बी एन में बात करिएगा, इन ट्रायंगल ए बी एन में बात करिएगा, तो लिखिएगा कि ए एन का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बोलिएगा बी एन का स्क्वायर। ठीक है ना भाई? अब क्या लिखिएगा, तो ए बी का स्क्वायर से मतलब x और x मिला के 2x, तो 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, और बी एन का मतलब x का स्क्वायर, तो यही हो जाएगा 5x का स्क्वायर। तो ए एन स्क्वायर बराबर भी 5x स्क्वायर और डीएम बराबर भी 5x स्क्वायर, इसीलिए ए एन बराबर लिखना होगा डीएम के, चूंकि स्क्वायर बराबर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप बोलेगा ए एन बराबर डीएम, यही ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर बन के आएगा। ठीक है, बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, कटने वाला है, कट जाएगा, खत्म कहानी। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा, अच्छा 6 मिनट बाकी है अभी कटने में, देख लेते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है, ए बी सी दिया हुआ है, इसका बीसी का मध्य बिंदु डी है, त्रिभुज ए बी डी का, जैसे ही मध्य बिंदु है ना भाई, समझो मध्य बिंदु है, तो ए से जैसे ही डी को मिलाएंगे, दो बराबर भागों में बांटेगा, ध्यान रखिए। अगर ये x है तो ये भी x ही कहलाएगा, पूरा मिला के 2x बोलिएगा। तो पूछा कि BC का मध्य बिंदु D है और ABD का क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो ये आइटम 16, तो ये भी 16 हो जाएगा। तो पूरा ABC का 16 16 32 32 सीधे पकड़ा दीजिए, काहे दिमाग लगाइएगा उसके पीछे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास है आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 और 21 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 और 21। ए बी सी एक त्रिभुज है, माध्यिका सी डी और बीई एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, तो त्रिभुज ओ डी ई इज टू त्रिभुज ए बी सी। मतलब सोचिए कि ये आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी सी आपसे बोल दिया कि यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ, ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। माध्यिका सी डी और बीई एक दूसरे को ओ पर काटता है, माध्यिका सी डी, माध्यिका सी डी का मतलब मिड पॉइंट से, और इसका मतलब इसका मिड पॉइंट यहाँ, ठीक है। तो सी डी और बीई, सी डी और बीई एक दूसरे को ओ बिंदु पर, ओ पर काटता है मान लीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज ओ डी ई, इसको मिला दीजिएगा, ओ डी ई इसको मिलाइएगा,
और त्रिभुज ए बी सी, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी ई इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मान कितना। ध्यान से समझिए कि जब हम इस त्रिभुज में बात करते हैं ना, तो अगर इसका भी मिड पॉइंट इसको पकड़ लेते हैं और यहाँ से मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं ना, इसका नाम अगर एफ दे देते हैं, तो ट्रायंगल क्या हुआ कि 3 बराबर भागों में बंटता हुआ दिखा, ओ डी ओ ई, और यहाँ से इसको मिला देंगे तो ओ एफ हो जाएगा। समझ गए, 3 बराबर भागों में। मतलब ये त्रिभुज का यहाँ से मिला दीजिएगा ना इसको, तो एक पार्ट तो ये बन के आया, दूसरा पार्ट ये बन के आया, तीसरा पार्ट ये वाला बन गया। मतलब त्रिभुज 3 बराबर भागों में बढ़ता है। यहाँ से क्या दिख के आया कि त्रिभुज 3 बराबर भागों में बढ़ता है। इन ट्रायंगल डी ई एफ के लिए बात करेंगे तो लिखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी ई बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ को। ये बात समझ में आया। ये क्या बोला जा रहा है ना कि यहाँ से इसको मिलाइएगा, यहाँ से इसको मिलाइएगा, यहाँ से इसको मिलाइएगा। जब ये कटता है यहाँ से सोचिए, यहाँ से सोचिएगा ना, तो देखिए बता रहे हैं क्या करिएगा। ये फिगर बना हुआ था, ठीक है। यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, और यहाँ से इसको मिलाइएगा ना, इसको मिलाइएगा, तो ये त्रिभुज का शेप कैसा बन के आएगा, इस टाइप से, इस टाइप से। इसका मान अगर ओ बोल दिए तो ओ डी एफ बराबर ओ एफ ई बराबर डी ओ ई, और ये 3 बराबर भागों में बढ़ता है। 3 बराबर भागों में किसके, तो जो बड़ा सा ट्रायंगल है डी ई एफ, इसका 1/3 बन के आएगा ओ डी ई। बस यहीं से काम करिएगा, समझ गए। तो आप यहाँ से लिखे कि इन ट्रायंगल डी ई एफ में, डी ई एफ में क्या दिखा हमको, तो बोलिएगा कि ओ डी ई का मान, ओ डी ई का मान, ओ डी ई का मान क्या होगा, तो हाफ ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। अब हाफ ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ यहाँ तक तो ठीक है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर डी ई और एफ क्या है, तो बोलिएगा मिड पॉइंट है किसका, तो साइड ए बी बी सी और ए सी का मिड पॉइंट। तो जैसे ही मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि यहाँ से जो त्रिभुज बन के आएगा, 4 त्रिभुज, एगो तो बन के आ रहा है आपका ए डी ई, दूसरा बन के आ रहा है डी बी एफ, तीसरा बन रहा है ई एफ सी, चौथा बन रहा है डी एफ ई। समझ गए ना। तो ये चारों का एरिया बराबर, मतलब इसको एक्स बोलेंगे तो ये भी एक्स, ये बीच वाला भी एक्स, और बाहर वाला भी एक्स। समझ गए। तो ये जो त्रिभुज है कोई भी एक पकड़ लेंगे, डीई एफ क्या होगा, तो बड़ा वाला ए बी सी का 1/4, 4 भाग में कटता है, तो इसका मतलब क्या बोलिएगा यहाँ से कि ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। बुझे। और जैसे ही ओडीई का मान, ओडीई का मान क्या लिख रहे थे हम लोग, 1/3 एरिया ऑफ डीई एफ, तो यहाँ से तो कर सकते हैं ना कि बराबर, सोचिए कि 1/3 इंटू, और एरिया डीई एफ बराबर कितना, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, मतलब 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ओडीई का मान कितना, 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ से दिखा ये दोनों आइटम कैंसल, 1/12 इज टू 1, यही 1:12, 1/12 यही आपका आंसर। कट जाएगा, अब कल फिर जुड़ना। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि बीच वाला सीधा है 1/3, और ये पूरा वाला है बड़ा का 1/4, तो 1/3 और 1/4, यही मिला के 1/12 बोलते हैं। बस आंसर यही से, छोटा वाला 1/3, बड़ा वाला 1/4, 1/12, यही को आंसर बोलिएगा। ठीक है। अब ये 21 नंबर कल काम करेंगे, इसके बाद बाकी फिर कल काम होगा।